Good evening, student. I am Rekha Narwar, lecturer in the Government PG College Rohtak. Today we are going to solve some example on conicoid. And example number 4 is show that the plane this touch the conicoid this and find the point of contact. हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ये वाला प्लेन इस कॉनिकॉइड को टच करेगा, और पहले तो ये शो करना है कि टच करेगा, और उसके बाद जिस पॉइंट पे टच करेगा मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी हमें फाइंड आउट करना है. तो सो सिंपल. This is the equation of the plane and this is the equation of the conicoid. And suppose x1, y1, z1 be the point of contact at which plane and the conicoid touch each other. Then the equation of the tangent plane at the point this to the conicoid 2 is this. मान लो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने ये मान लिया. अब इस पॉइंट पर इस कॉनिकॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होती है. एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते हैं एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, और जेड स्क्वायर को जेड जेड वन में हम कन्वर्ट किए तो हमारे पास ये प्लेन का इक्वेशन आ जाता है, टेंजेंट प्लेन का. अब ये तो टेंजेंट प्लेन हमें दिया हुआ है और ये टेंजेंट प्लेन हमने निकाल लिया. तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो दोनों ही सेम टेंजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर सेम टेंजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे. एक्स वाई जेड और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कब होगा? जब ये इन दोनों पे लाई करेगा. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके दिखाएंगे. तो ये इसमें पुट किया 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 एंड 1 इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती है. तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द कॉनिकॉइड एंड द टेंजेंट प्लेन. सिमिलरली हमारे पास ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 5 है. इसमें हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है ऑफ द प्लेन दिस एंड द एलिप्सॉइड दिस. तो ये कोई जनरल प्लेन दिया हुआ है और ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन दिया हुआ है. हमने जो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा वो फाइंड आउट करना है. तो जैसे हमने 4th एग्जाम्पल में किया था ऐसे ही. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एंड सपोज x1 y1 z1 is the point of contact of the plane and the ellipsoid. If the equation of tangent plane at the point this to the ellipsoid this, इस कॉनिकॉइड पर इस इलिप्सॉइड पर हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे. एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, जेड स्क्वायर को जेड जेड वन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाती है. अब ये भी टेंजेंट प्लेन और ये भी टेंजेंट प्लेन, ये दोनों ही इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 सेम टेंजेंट प्लेन को प्रेजेंट कर रही हैं. अगर सेम प्लेन को प्रेजेंट कर रही है तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. मीन्स जो एक्स वाई जेड और कॉन्स्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ से x1 y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी. यह जाती है x1 y1 z1 की वैल्यू एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर इस पॉइंट को हम गिवन इलिप्सॉइड में पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो ये है. नेक्स्ट, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन दिस शुड टच द कॉनिकॉइड दिस. नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, हमने इसमें वो कंडीशन निकालनी है कि जिसके लिए ये वाला प्लेन इस इलिप्सॉइड को टच करे. ठीक है, ये वाला प्लेन इस एलिप्सॉइड को टच करे, इसके लिए टेंजेंट प्लेन हो जाए. तो सॉल्यूशन पे आइए. इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें ये दी हुई है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड ये दी हुई है. मान लो कि x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इस पॉइंट का नाम हमने p रख दिया. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो जिस पर जो प्लेन और एलिप्सॉइड जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब अगर ये वाली इक्वेशन, अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस टू द एलिप्सॉइड दिस ये होती है, वही एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे एक्स एक्स वन में एंड सिमिलरली वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर को. अब ये प्लेन और ये प्लेन, ये वाला प्लेन, ये सेम प्लेन को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास x1 y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी. बट ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये इलिप्सॉइड पर लाई कर रहा है. अगर इलिप्सॉइड पर लाई कर रहा है तो इसकी कंडीशन को भी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इस x1 y1 z1 की वैल्यू को हम गिवन इलिप्सॉइड में पुट करेंगे. पुट करने के हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है और वही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है. Prove that the sum of the square of the reciprocal of any three mutually perpendicular diameter of an ellipsoid is constant. We have to prove that, ये कह रहा है कि सम ऑफ स्केयर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी थ्री
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्सॉइड इज कांस्टेंट। इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, डायमीटर ऑफ एन इलिप्सॉइड के डायमीटर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर इलिप्सॉइड के, फिर कह रहा है कि उनका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का स्क्वायर का जो है सम, वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। ये हमने शो करना है। हमने शो करना है कि जो इलिप्सॉइड है उसके कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर के स्क्वायर का अगर हम सम करें, रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम करें, तो वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। ये हमने प्रूव करना है। लेट द गिवन इलिप्सॉइड विद सेंटर 0 0 0 विद दिस। मान लो कि जो गिवन इलिप्सॉइड है जिसका सेंटर 0 0 0 है वो ये है, और उसका फिगर जो है वो ये बनेगा। O इज द सेंटर, ओरिजिन इज द सेंटर, एंड दिस इज द इलिप्सॉइड। ठीक है। अब हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर लिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर। एक हमने लिया A1 डैश O एंड A1, सेकंड हमने लिया A2 डैश O A2, एंड थर्ड हमने लिया A3 O A3 डैश। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर हमने लिए। तो इनके जो है डायरेक्शन कोसाइन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर के हमने ले लिए L1 M1 N1, सेकंड का L2 M2 N2, एंड थर्ड का ले लिया L3 M3 N3। ठीक है। अब अगर हम OA1 को, अगर हम इस वाले पोर्शन को, सिर्फ इस वाले पोर्शन को अगर हम R1 लें, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 है, तो A1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, जो डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है उनको इस R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A1। अब दिस पॉइंट A1 lies on the conicoid this, therefore this point will satisfy this equation, and if we put this point in this equation we got this. Now इसमें से हमने R1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया। R1 स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बच जाता है, और फिर इस R1 स्क्वायर को हम यहाँ राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इसको ये नीचे आ जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, L स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बाय B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय C स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 बाय R1 स्क्वायर। सिमिलरली हम दूसरे वाले डायमीटर के लिए करेंगे, और सिमिलरली तीसरे वाले डायमीटर के लिए हम प्रूव कर देंगे कि 1 बाय R2 स्क्वायर ये आ जाएगा, 1 बाय R3 स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें है L1 स्क्वायर बाय A स्क्वायर, इसमें है L2 स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और इसमें L3 स्क्वायर बाय A स्क्वायर है, तो इनमें से 1 बाय A स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स के लिए हो जाएगा। अब क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर के, तो यहाँ से जो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आता है, 1 बाय R1 स्क्वायर प्लस 1 बाय R2 स्क्वायर प्लस 1 बाय R3 स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाता है 1 बाय A स्क्वायर प्लस 1 बाय B स्क्वायर प्लस 1 बाय C स्क्वायर। अब जो ये R1 था, R1 तो हमारे पास क्या था, OA1 था, हमें चाहिए डायमीटर, ये तो रेडियस था, तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है वो उसका लेफ्ट साइड हम लेके चलेंगे। हम क्या लेके चलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर है 2R1 2R2 2R3, इनका रेसिप्रोकल का स्क्वायर, रेसिप्रोकल किया तो 1 बाय 2R1 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 2R1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस टू, इनका क्या किया, तीनों का सम किया तो हमारे पास ये 1 बाय 4 इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बचेगा, और इसकी वैल्यू हम ऊपर से यहाँ से पुट कर देंगे 1 बाय A स्क्वायर प्लस 1 बाय B स्क्वायर प्लस 1 बाय C स्क्वायर, जो कि क्या है, फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यही हमने प्रूव करना था।